हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 2 करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में हमें इशू ऑफ शेयर्स की बिल्कुल बेसिक सी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है। ये प्रॉब्लम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है, लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स का भी अगर ये प्रॉब्लम होता तो जर्नल एंट्री सेम ही आती, सिर्फ हमें प्रेफरेंस शेयर की जगह पे इक्विटी शेयर इतना लिखना है। ये प्रॉब्लम मैंने मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व किया है। हमने इसके पहले देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी मैंने मॉडर्न अप्रोच यूज किया था। मॉडर्न अप्रोच से आपको जर्नल एंट्रीज को समझना आसान होगा। इस प्रॉब्लम से आपकी जर्नल एंट्रीज की बेसिक कंसेप्ट कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स की बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो चलो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आप भी सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम मॉडर्न अप्रोच का डेबिट और क्रेडिट के रूल की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमारे पास एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करेंगे। एसेट अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अगर लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। हमारे पास अगर इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इनकम डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसे हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम कंपनी अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे आज। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 341 पर है। Anand Company Limited issued 1 lakh preference shares of rupees 10 each as follows. On application rupees 4, on allotment rupees 3, on first call rupees 2, or on second and final call rupees 1. Company received application for all these shares and received all the money. Pass journal entries in the books of Anand Company Limited. हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो सबसे पहले हमें जर्नल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड है। आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में जर्नल ड्रॉ कर लीजिए। अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम प्रॉब्लम को फिर से पढ़ेंगे। आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब शेयर्स इशू करने के बाद उसे पब्लिक सब्सक्राइब करती है, और सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक शेयर्स को अप्लाई करती है। शेयर्स के एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी मिलता है। अगर मिनिमम एप्लीकेशन मनी मिला तो ही शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन के साथ जो पैसा मिला उसकी एंट्री हम करेंगे। अब हमें 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स पे एप्लीकेशन के समय हर शेयर के साथ 4 रुपीज़ मिले। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से अकाउंट्स हैं। सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट में कुछ पैसे मिलेंगे एप्लीकेशन के साथ, तो बैंक अकाउंट आएगा। और सेकंड, हमें प्रेफरेंस शेयर के साथ एप्लीकेशन मनी मिला है, तो ये एप्लीकेशन के अगेंस्ट मिला है, तो ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमें दूसरा अकाउंट आएगा। अब बैंक अकाउंट ये एसेट है, हमें पैसे मिले तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, अब जब हम शेयर्स को इशू करते हैं और पब्लिक से एप्लीकेशन हमें आ जाता है, तो एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमें पैसे आने होते हैं, इसलिए ये हमारे डेटर हो जाते हैं, इसलिए ये भी हमारा एसेट है। और एसेट हमारा डिक्रीज हो गया क्योंकि अब एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमें एक्चुअली पैसे आ गए, और इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब
इस प्रॉब्लम में हमें कोई डेट नहीं दी है, तो डेट कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे और हर शेयर के अगेंस्ट हमें 4 रुपए की एप्लीकेशन मनी आई, तो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई 4 लाख रुपीज़। और इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स @(रुपीज़ 4)। हमारी जो पहली एंट्री है उसमें हमें बैंक में पैसे रिसीव हुए एप्लीकेशन के अगेंस्ट। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का हमें पैसा आया है, वो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। अब कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट आएगा। और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था जब हमने फर्स्ट एंट्री पास की थी, अब वो कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हम डेबिट कर देंगे। तो सेकंड एंट्री हम कैपिटल कन्वर्जन की करेंगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर अमाउंट आएगी 4 लाख रुपीज़। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के बाद हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कंपनी लोगों से पैसा कॉल अप करती है। जब पैसा कॉल अप करती है तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल ये कंपनी के लिए ड्यू हो जाते हैं। तो अलॉटमेंट मनी जब हमने कॉल अप किया, तो अलॉटमेंट मनी सबसे पहले हमारे लिए ड्यू हुआ शेयर होल्डर्स से। तो ये जो अलॉटमेंट मनी हमें ड्यू हुआ उसकी एंट्री हम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी हमें ड्यू हुआ, मतलब इनसे हमें पैसा आना है शेयर होल्डर से, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ये हमारा एसेट हुआ क्योंकि ये डेटर से अब हमारे। तो फर्स्ट अकाउंट आएगा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारे डेटर है इसलिए एसेट है। एसेट हमारे इंक्रीज हुए इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। और ये प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट हम कैपिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए सेकंड हमारा अकाउंट आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमेशा लाइबिलिटीज़ में आते हैं, तो ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, जब अलॉटमेंट का मनी ड्यू हुआ तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी थर्ड एंट्री है।
अब हमारे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं और हर प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट हमें 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट मनी ड्यू है, तो टोटल 3 लाख रुपीज़ आएंगे। अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 3 लाख। और इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स allotment money due। अब प्रॉब्लम में कहा है कि जितने पैसे ड्यू थे उतने सारे के सारे पैसे हमें मिल गए, तो जो पैसे ड्यू हुए थे वो मिल गए। जब हमें पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा होंगे, तो फर्स्ट अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट आएगा। और ये पैसे हमें प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट मिले तो सेकंड हमारा अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। बैंक अकाउंट एसेट है, पैसे मिले तो एसेट इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ये भी इसके अगेंस्ट हमें पैसे आने थे, तो ये हमारे एक तरह से डेटर थे। अब पैसे आ गए तो डेटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के बाद हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग मनी ऑन प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट फॉर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर रिसीव्ड। अब शेयर्स के अलॉटमेंट होने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, और फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद उसके पैसे भी मिले। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल जो हमारा ड्यू हो गया उसकी एंट्री करनी पड़ेगी हमें। तो जो प्रेफरेंस शेयर का कॉल हमारा ड्यू हो गया वो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आएगा। तो फर्स्ट अकाउंट प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेकंड हमारा अकाउंट आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, इसके अगेंस्ट हमें पैसे आने, तो एक तरह से हमारे डेटर्स है, इसलिए हम इसे एसेट लिखेंगे। एसेट हमारे इंक्रीज हो गए और इसे हम डेबिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो जब फर्स्ट कॉल हमारा ड्यू हुआ तो हमारी एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमारे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है और हमने फर्स्ट कॉल में ₹2 पर शेयर मांगे, तो हमारी अमाउंट आएगी 2 लाख रुपीज़।
और इसका हम नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल्ड मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल के पैसे हमें मिल गए हैं, पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा होंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पैसे हमें फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट मिले तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और हमारी अमाउंट आएगी 2,00,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग मनी due on first call of 1,00,000 preference shares at the rate of ₹2 per share received। फर्स्ट कॉल आने के बाद सेकंड कॉल किया गया, तो ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर ड्यू हो गए। तो सबसे पहले सेकंड एंड फाइनल कॉल पर जो मनी ड्यू हुआ उसकी एंट्री करेंगे हम। तो हमारा पहले अकाउंट आएगा प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये सारे के सारे सेकंड कॉल के पैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होने वाले, तो सेकंड अकाउंट हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसके अगेंस्ट हमें पैसे आने, तो एक तरह से हमारे डेटर्स है, इसलिए ये एसेट है, एसेट हमारे इंक्रीज हो गए इसलिए हम इसे डेबिट करें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो सेकंड कॉल पे मनी ड्यू होने के बाद हमारी एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा 7th नंबर का ट्रांजैक्शन है। अब हमारे 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और हर शेयर के आगे ₹1 हमें सेकंड कॉल में मिला है, तो टोटल हमें 1,00,000 रुपीज़ मिले। अमाउंट में हम लिखेंगे 1,00,000। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग मनी ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। और ये पैसे हमें एक्चुअली रिसीव हुए,
जब ये रिसीव हुए तो हमारे बैंक अकाउंट में मिले और ये पैसे हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल के अगेंस्ट मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी। और इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग मनी ड्यू ऑन second and final call for 1 lakh preference shares at the rate of rupees 1 per share received। और इसके बाद आप जर्नल के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल ले लोगे। टोटल आपको 20 लाख रुपीज़ आएगी। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।